राजीव गांधी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 मॉड्यूलर जो और सेमी मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम ही नहीं कर रहे हैं। 6 ऑपरेशन थिएटर है, काम नहीं कर रहे। स्टोन सेंटर है, काम नहीं कर रहा। ट्रांसप्लांट आईसीयू लोकनायक हॉस्पिटल में तो 3 है जो कि खराब पड़े हैं, यहां पे हैं लेकिन वो काम, उसका काम नहीं उससे हो रहा। 77 प्राइवेट और स्पेशल रूम्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 16 आईसीयू बेड्स हैं जो ऑपरेशनल नहीं है। 154 जनरल बेड्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्टल कोई भी फंक्शनल नहीं है। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हाल है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 7 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल नहीं है। किचन, ब्लड बैंक, इमरजेंसी, मेडिकल गैस पाइपलाइन, 10 क्रिटिकल केयर यूनिट बेड्स, 200 जनरल बेड्स काम ही नहीं कर रहे। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कहानी है। और यहां पर बेड ऑक्यूपेंसी 20% से 40% है सिर्फ। आप देखिए, एक तरफ दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल 16 हॉस्पिटल्स हैं जहां पे एक बिस्तरे पे, एक बेड पे डबल लोग हैं, और यहां पर स्टाफ नहीं होने की वजह से 20% से 40% ऑक्यूपेंसी रेट है, क्योंकि यहां पे स्टाफ ही नहीं है। यह केजरीवाल का दिल्ली का चिकित्सा मॉडल है, यह इनका पाप है जो कि सीएजी ने जिसको उजागर किया। और दुख की बात यह है कि इसके ऊपर बैठे ताकि चुनाव से पहले ये लोगों को पता ना चल सके। इससे ज्यादा बड़े शर्म की और दुख की बात नहीं है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में पेडियाट्रिक बच्चों की सर्जरी के लिए, यही एक बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, बच्चों की सर्जरी के लिए वेटिंग टाइम कितना है? 12 महीने का। 12 महीने का चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अंदर वेटिंग टाइम बच्चों का। ये इनकी चिकित्सा मॉडल है जिसको कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये केजरीवाल मॉडल है, ये लेकर के आना चाहते हैं। इस चिकित्सालय के अंदर, बाल चिकित्सालय के अंदर ऑपरेशन थिएटर में 10 इक्विपमेंट्स, ऐसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट इसमें दी गई है, जो कि काम ही नहीं कर रहे। यहां पर यह स्थिति है। ये जो चारों हॉस्पिटल्स हैं, इसके डायग्नोस्टिक, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड की कहानी सुनिए तो आप ही हैरान हो जाएंगे। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में एक्सरे की कैपेसिटी है 330 एक्सरेज पर डे की। इन्होंने पाया 2019-20 में जब इन्होंने ऑडिट के लिए गए तो 330 में से केवल 109 हो रहे हैं। अल्ट्रासाउंड 35 में से 35 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 12 की कैपेसिटी सिर्फ 3 हो रहे हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 70 की कैपेसिटी केवल 35 हो रहे हैं। 50 की कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड की केवल 23 हो रहे हैं। सीटी स्कैन 26 की कैपेसिटी केवल 14 हो रहा है। जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी के अंदर एक्सरे में 57 की कैपेसिटी सिर्फ 7 हो रहे हैं, और अल्ट्रासाउंड की 30 की कैपेसिटी सिर्फ 1 अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड की कैपेसिटी 30 की और 1 हो रहा है। यह इनका चिकित्सा मॉडल है जो कि हमारे देश के अंदर कर रहे हैं। 27 हॉस्पिटल्स पूरी दिल्ली भर के अंदर, आईसीयू सर्विसेज 14 में नहीं है, ब्लड बैंक सर्विसेज 16 में नहीं है, ऑक्सीजन सर्विसेज 8 में नहीं है, मॉर्चुरी सर्विसेज 15 में नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज 12 में नहीं है। इन्होंने एम्बुलेंस को चेक कराया तो यह पाया कि कैट एम्बुलेंस, 1 महीने का डेटा निकाला तो फरवरी 2020 में 49 ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां पर दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया क्योंकि एम्बुलेंस नहीं था। एक टेस्ट चेक करा गया कि कैट एम्बुलेंस में सामान सही है या नहीं है, तो यह पाया गया कि कैट एम्बुलेंस के अंदर कार्डियक मॉनिटर नहीं है, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर नहीं है। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर वो होता है जो वेंटिलेटर जिसमें एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, उसको वहां से लेकर दूसरी जगह पे वेंटिलेटर में लेकर के जाया जाता है। सिरिंज पंप नहीं है, ग्लूकोमीटर नहीं है, एम्बू बैग नहीं है, व्हील चेयर नहीं है, हेड इमोबिलाइजर नहीं है कि हेड सर घूम ना जाए एक्सीडेंट पेशेंट के अंदर, ऑक्सीजन एक्सेसरीज नहीं है, पोर्टेबल ऑक्सीजन नहीं है, डिलीवरी किट्स नहीं है, बीपी एपरेटस नहीं है, ब्लड प्रेशर नापने की नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है, डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है, फोर्सेप्स पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे हम लोग लेते थे। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो कैट एम्बुलेंस है या ये शव वाहन है, शव वाहन के अंदर भी सिर्फ सायरन बजता है और वो चलता है, और कैट एम्बुलेंस के अंदर भी अगर कोई चीज नहीं है, ये सारी की सारी चीजें नहीं है, तो वो भी शव वाहन है, कैट एम्बुलेंस नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है जिसको ये दबा करके बैठे हुए थे।